परवाह देश की में अब बात ट्रंप के वीजा नीति की करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 सितंबर से H-1B वीजा पर शुल्क कई गुना बढ़ा दिए। भले ही ट्रंप ने बढ़ोतरी पूरी दुनिया के लिए की हो, लेकिन उनके निशाने पर भारतीय हैं। वो भारतीय जिनसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। ट्रंप को लगा कि उनके इस फैसले से भारत झुक जाएगा, भारतीय टैलेंट परेशान हो उठेंगे, दिल्ली दरबार में खलबली मच जाएगी। लेकिन ट्रंप की ये नीति पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई और उसकी वजह है भारतीय टैलेंट की ताकत। एक ऐसी ताकत जो किसी भी देश की आर्थिक गति को बढ़ाने का दमखम रखती है। यही वजह है कि जैसे H-1B वीजा पर ट्रंप ने शुल्क बढ़ाए, पूरी दुनिया इस अवसर के रूप में देखने लगी। भारतीय टैलेंट को लुभाने के लिए रेड कार्पेट बिछाने लगी। एशिया से लेकर यूरोपीय देश अपनी वीजा नीति में भारतीय टैलेंट के लिए बदलाव करने लगे, जो साफ दर्शाता है कि भारतीय टैलेंट आज दुनिया की जरूरत है। आखिर कैसे ट्रंप की वीजा नीति ने अमेरिकी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा दी और क्यों दुनिया भर के देश इसे अवसर के रूप में ले रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं जब सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलने लगता है तो इंसान सही गलत में फर्क भूल जाता है। उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। We will make America safe again. और कुछ ऐसा ही हाल आज की तारीख में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। We're moving along with China. We're doing fine with China. I think it's going to work out very well. वो ट्रंप जो खुद को दुनिया का नीति निर्धारक समझने की गलती कर रहे हैं और अपने हर फैसले को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से जोड़ रहे हैं। लेकिन उनका लिया हर फैसला न सिर्फ आत्मघाती साबित हो रहा है, बल्कि पूरे अमेरिका के लोगों की गले की फांस बनता जा रहा है। पहले टैरिफ नीति से दुनिया में उथल पुथल मचाने की कोशिश की, और अब H-1B वीजा की फीस कई गुना बढ़ा दी। लेकिन उनके ये फैसले अमेरिका के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं। 21 सितंबर से डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस को 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दिया। भले ही यह फैसला सभी देशों के लिए था, लेकिन ट्रंप के निशाने पर वो भारतीय थे जो इस वीजा का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे थे, क्योंकि अमेरिकी सरकार हर साल करीब 85,000 H-1B वीजा जारी करती है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारतीय प्रोफेशनल्स की है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में 52,000 भारतीयों को H-1B वीजा मिला। साल 2021 में ये आंकड़ा 55,000 पहुंचा। साल 2022 में 58,000 और 2023 में 62,000 भारतीय H-1B वीजा से अमेरिका पहुंचे। पिछले साल यानी 2024 में 65,000 वीजा मिले। इस साल करीब 68,000 भारतीयों को H-1B वीजा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ट्रंप के इस फैसले से पूरा गणित बिगड़ चुका है। ट्रंप इस फैसले को अमेरिका के हक में बता रहे हैं, लेकिन अमेरिकी कंपनियों के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं। कि अमेरिका की तरक्की के पीछे भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है और अगर भारतीय टैलेंट अमेरिका छोड़कर चले गए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। अमेरिका में भारतीय कर्मचारियों की कितनी डिमांड है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि H-1B वीजा पाने वालों में लगभग 73% भारतीय हैं। 12% H-1B वीजा पाने वालों में चीनी है। 1% वीजा कनाडा और दक्षिण कोरिया के लोगों को मिला है। बाकी 12% पूरी दुनिया के लोगों को मिला है। यानी साफ है कि अमेरिका की टेक कंपनियों के लिए भारतीय कितने जरूरी हैं। इससे प्रभावित H-1B वीजा के जो इच्छुक हैं वो भारतीय नागरिक हैं। तो ये कहना होगा कि
भारतीय नागरिकों को ले दे करके, चाहे ट्रम्प साहब का जो भी बहाना रहा हो, प्रभावित उन्हीं को होगा। उन्हीं के नुकसान 71% जो भारतीय सफल हुए हैं पिछले साल, उनको होगा। H-1B वीजा को लेकर ट्रम्प सवालों के घेरे में आ गए हैं। सवाल यह है, क्या ट्रम्प का H-1B वीजा को लेकर बनाया गया नियम अमेरिका के हित में है? क्या ट्रम्प ने भारतीय टैलेंट को निशाना बनाकर बड़ी गलती कर दी है? क्या ट्रम्प का फैसला दूसरे देशों के लिए अवसर बनने वाला है? तो इसका सीधा जवाब है हाँ। ट्रम्प की वीजा पॉलिसी ने भारतीय टैलेंट की डिमांड ग्लोबली बढ़ा दी है। दुनिया भर के देश भारतीय टैलेंट को अपने यहां बुलाने की जुगत में लग गए हैं, जिसका प्रमाण है भारत में जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एक्करमैन का ये बयान। सुना आपने? भारत में जर्मनी के राजदूत क्या कह रहे हैं? वो साफ कह रहे हैं कि जर्मनी भारतीय टैलेंट का स्वागत करती है। यानी यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था माने जाने वाले जर्मनी ने भारतीय टैलेंट को लुभाना शुरू कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जर्मन राजदूत ने इमिग्रेशन नीति को लेकर ट्रम्प के फैसलों पर तंज वाले लहजे में चुटकी ली। कहा, जर्मनी में रातों रात नियम नहीं बदलते और जर्मनी की वीजा पॉलिसी की तुलना जर्मनी की बेहतरीन कारों से की।